इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखो, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास इस तरह से दो समीकरण दिए होते हैं और ऐसी परिस्थिति होती है, यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो संगत होता है। और इस केस में केवल एक ही हल होता है, अद्वितीय हल हम जिसे कहते हैं। अगर ये तीनों बराबर हैं तो उनको भी हम संगत कहते हैं, उन समीकरण युग्मों को। लेकिन इस केस में इनके जो हल होते हैं ये अनंत हल होते हैं, अपरिमित हल होते हैं। लेकिन अगर ये परिस्थिति है तो इसको हम असंगत कहेंगे और कोई भी हल इनका नहीं होगा। तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि किन परिस्थितियों में संगत है या असंगत हैं, और अगर संगत हैं तो उनके हमें हल बताने हैं। तो देखो, करते हैं इन्हें। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे a1/a2 देखते हैं। a1/a2 दिस अपॉन दिस, ठीक है, 1/2 आया। b1/b2 क्या है? दिस अपॉन दिस, यानी 1/2। c1/c2 क्या है? दिस अपॉन दिस, यानी 5/10। और काटेंगे अगर आप तो ये 1/2 आया। तो चूंकि ये तीनों बराबर हैं, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर है c1/c2 के, तो इनके तो ये जो समीकरण युग्म संगत है। तो ये संगत है, ठीक है, क्योंकि तीनों बराबर हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जब ये तीनों बराबर होते हैं तो ये संगत होते हैं और इनके अपरिमित हल होते हैं। इनके जो हल हैं अपरिमित हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर संगत हैं तो इनके आप हल निकालिए। अब यहाँ पे, और वो भी ग्राफीय विधि से हमें निकालना है। तो बनाते हैं इसका ग्राफ। ये हमारे पास ग्राफ पेपर है। इसमें हमें ये लाइन, ये जो रेखाएं हैं ये ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर चूंकि ये तीनों बराबर हैं, इन यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये जो रेखाएं हैं ये संपाती होंगी। पहली बात तो ये है कि हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, इसकी एक टेबल बनानी है जिससे कि हम लाइन ड्रॉ कर सकें। तो वो बनाना बड़ा आसान है। x y, अगर x 0 है तो y 5 हो जाएगा। भाई इसमें 0 पुट करो, y 5 हो गया, और y 0 है तो x 5 हो गया। तो यहाँ पुट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, इतना काफ़ी है। 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -1 -2 -3, 0 5, x 0 y 5, ये पॉइंट हो गया। और ये 5 0, x 5 y 0, ये पॉइंट हो गया है। हाँ, जब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से। और ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। लेकिन जब आप दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो भी सेम आएगा, दूसरी लाइन। तो ये लाइन जो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, वो भी सेम ही रेखा है, यानी ये एक दूसरे के ऊपर आएंगी, संपाती हम जिसे कहते हैं। तो इनके हल क्या होंगे? तो देखो माय डियर, यहाँ पर जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5 है, तो y बराबर आ जाएगा 5 माइनस x। अब चूंकि रेखाएं एक दूसरे के संपाती है तो इनके अनंत हल होंगे। यहाँ पे मैंने पहले लिखा हुआ है अपरिमित हल होंगे, कोई सीमा नहीं है। x आप कुछ भी रखो, y के लिए हल हो जाएगा। अब हम ग्राफ से अगर हल बताना हो तो देखो, एक पॉइंट ये हो गया। इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, यानी ये पॉइंट अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट को अगर मैं a नाम दूं, इस पॉइंट को b नाम दूं, इस पॉइंट को c नाम, इस पॉइंट को d नाम, और ऐसे चलता जाएगा। ये भी है, ये भी है, सारे इसके सॉल्यूशंस होंगे। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो यहाँ पे x1 है, y4 है, तो x बराबर 1, y बराबर 4, या x बराबर 2,
तो y बराबर 3 है ना, x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 3 है तो y बराबर 2 है, एंड सो ऑन, मतलब ऐसे ही चलता जाएगा ये। तो बेसिकली आप लिखेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है, यानी x के किसी भी मान के लिए y का मान इतना होगा, तो ये आप लिख सकते हैं, ये इसका सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, जब अनंत हल होते हैं तो हम इसी तरह से लिखते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है देखो, सेकंड पार्ट में x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। यहाँ पे a1 अपॉन a2 जो है वो हो जाएगा 1/3, आप देख सकते हैं 1/3 है। b1 अपॉन b2 ये -1 अपॉन -3, तो ये माइनस से माइनस कट के ये फिर से 1/3 आ गया। और c1 अपॉन c2 8/16 काटेंगे तो ये 1/2 आएगा। अब देखो यहाँ पर a1 अपॉन a2 तो बराबर है b1 अपॉन b2 के, पर ये बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आती है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब ऐसी परिस्थिति होती है तो कोई भी हल नहीं होता है और ये असंगत होते हैं। तो ये समीकरणों की ये समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है, ओके। अब जो इसका तीसरा पार्ट है उसे करते हैं। यहाँ पे 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो 2/4 काटेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, b1 अपॉन b2, अब b1 अपॉन b2 के लिए देखो 1 अपॉन -2 जो कि -1/2 होता है। अब यहीं से आप देख सकते हो कि ये बराबर नहीं है। क्योंकि ये बराबर नहीं है तो आप लिखोगे a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो इसीलिए ये संगत है और इसका केवल एक ही हल है जिसको हम अद्वितीय हल कहते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था ना, संगत के 2 केसेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं जब ये बराबर नहीं होते तो भी संगत होते हैं, लेकिन अद्वितीय हल होते हैं। जब तीनों बराबर होते हैं तो अनंत हल होते हैं, तो भी संगत होते हैं। तो ये आप आई होप समझ गए होंगे। एनीवे, क्योंकि ये संगत आया है तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें टेबल बनानी होती है। तो जो पहला समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसका टेबल बनाएंगे हम। तो टेबल किस तरह से बनती है, जब x 0 है, मतलब इस तरह से लिखेंगे, x 0 है तो y क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, 6 उस तरफ जाएगा 6। और जब y 0 है तो x क्या होगा, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, 2x 6 हो गया तो ये 3 आ जाएगा। और हमारे पास जब ये है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये x है 0 तो y क्या होगा, तो यहाँ पे ये 0 है, 0 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 2y माइनस 4 आ जाएगा और y है -2। और जब हम y 0 रखेंगे तो 4x माइनस 4 बराबर 0, 4x बराबर 4 और x बराबर 1 आ जाएगा, तो x 1 है। अब हमें ये और ये दोनों को ग्राफ में रखना है। ठीक है, तो ये ग्राफ पेपर है और यहाँ पर सबसे पहले हमें ये लाइंस ड्रॉ करनी है। हमें ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने बड़े नंबर है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इससे काम बन जाएगा। ये x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश, ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7
-1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3। ओके, अब यहाँ पे पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे हम, जो ये फर्स्ट लाइन है। ओके, तो यहाँ पर x0 y6, ये x0 इस लाइन में होता है तो ये पॉइंट आ गया x0 y6, x3 y0 यानी ये, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट हो गया x3 y0। इनको मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये 0 6 है और ये पॉइंट है 3,0 और ये जो लाइन है 2x प्लस y -6 बराबर 0। ओके, तो ये लाइन हमने यहाँ पे लिख दी है। अब इसे ड्रॉ करेंगे हम। x0 y -2 ये वाला पॉइंट है, x1 y0 ये वाला पॉइंट है, तो इनको मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो है ये है 1,0 और ये है 0, -2। अब देखो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं, यानी ये वाला पॉइंट, ये इन दो समीकरणों का हल होगा। और ये आप देख सकते हैं इसमें x भी 2 है और y भी 2 है, तो ये जो पॉइंट है इसको हम p नाम दे देते हैं, ये 2 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम फाइनली लिखेंगे कि जो समीकरणों का ग्राफ से समीकरणों का हल यानी प्रतिच्छेद बिंदु जिस पर काट रहे हैं, तो x 2 है और y 2 है, तो ये आंसर आ गया है। ओके, तो इस तरह से आप लिखेंगे। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। और अब इसका लास्ट पार्ट है, तो जो फोर्थ पार्ट है उसे भी करते हैं। यहाँ पे 2x - 2y - 2 बराबर 0, 4x - 4y - 5 बराबर 0। a1/a2 क्या आया, 2/4, काटेंगे आप तो ये 1/2 आएगा। b1/b2 -2/-4, ये भी काटेंगे 1/2 आएगा। अच्छा, और जो c1/c2 है ये है -2/-5, माइनस से माइनस कटा 2/5। आप देख सकते हैं ये दोनों तो बराबर है बट ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे सिचुएशन है चूँकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये जो हमारी सिचुएशन है ये वाली सिचुएशन होती है, ठीक है। तो आप लिखोगे कि इस समीकरण की युग्म असंगत है, इनका कोई हल नहीं है। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।